नवजोत सिद्धू केवल एक स्क्रिप्ट के तहत एक नाटक करते हैं। एडवोकेट जनरल जेकर दोषियों का वकील ही बन गया तो उस क्लीयर हो जाता है कि सरकार की की मनसा है, सरकार की चाहती है। क्योंकि ये अपने तरह का ये पहला एग्जाम्पल है पूरे इंडिया के। दूसरा जेकर साडे वकील बोलते सरकार दे कि रिपोर्ट का सैशन अदालत फरीदकोट के है, जो फैसला हाई कोर्ट के हो रहा है, बराए मेहरबानी ये रिपोर्ट सैशन अदालत तो तुसीं कहो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट जांच कर ले, जांच करन उपरांत ही कोई फैसला होना चाहिए है। ये 2 पॉइंट के उत्ते जेकर बहस कर लेंदे तो मैं बार बार इन्होंने यही कहता सी, मैं दिल्ली वकील लेके आउंदे सी, एडवोकेट जनरल आप एपीयर नहीं होंदे सी, जानते सी एपीयर नहीं होंदे सी। एडवोकेट जनरल का एक रूल होंदा है कि अपने हाई कोर्ट दे विच जदों एडवोकेट जनरल किसी केस दे विच पेश होंदा है तो उसनू सब तो पहला मौका मिलता है, तो जदों मर्जी बोल सकता है। तो जेकर एडवोकेट जनरल नहीं जाऊगा तुसी ABCD किसी होर वकील नू तुसी भेजोगे तो उसनू जाहिर है बाद दे विच मौका मिलना है। तो जेकर एडवोकेट जनरल जांदा, एडवोकेट जनरल नू सीधा 2 लाइन बोलना सी कि इन्हां केसां दा ट्रायल चल रहा है सैशन अदालत दे विच, ट्रायल कराउण दो। तो जेकर कोई फैसला देना है तो रिपोर्ट तुसी मंगा लो। ये रिपोर्ट 5, 10, 20, 50 पेज की तो नहीं सी ना जी, वो सारा एविडेंस सीगा, एक भी गवाह का बयान नहीं होया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया, ना ही साडी रिपोर्ट के बारे मेरिट के आधार पर कोई टिप्पणी की गई है। जो टिप्पणी की गई है मेरे बारे की गई है, रिपोर्ट के आधार पर तुसी देखोगे, रिपोर्ट के आधार पर जेकर फैसला हुंदा फिर कुछ होर ही फैसला आउणा सी। तो मैं हो सकता है कि मेरी शकल किसी को पसंद नहीं होवे, मेरा चेहरा पसंद ना होवे, जहाँ मतलब मैं किसी को पसंद नहीं होवा, लेकिन जो मेरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो जरूर देखनी चाहिए है ना। गवाह का बयान तो देखना चाहिए है ना। गवाह का बयान हुंदा अदालत के फिर जाके पता लगता कि दोषी कौन है, तो रिपोर्ट के की मतलब खासियत है। तो ये सारा कुछ कराया नहीं गया, तो इस करके ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत ये सब इन्होंने कराया सी। तो उस दे नाल मनसा जाहिर हो जाती है, वो मनसा प्रगट होंदी है, DGP वही लगाया जाता है। नवजोत सिद्धू केवल एक स्क्रिप्ट के तहत एक नाटक करते हैं, उन्होंने भी सहमति सीगी जो DGP लगाया गया सी। अगर कोई प्रधान होवे उस पार्टी का तो DGP लग रहा है, तो कि प्रधान को पता नहीं है कि कौन DGP लग रहा है। तो DGP लगाया गया जिन्हों ने इस बहबल कला केस को खराब करने की कोशिश की थी। आज भी जो केस है बहबल कला का वो उन्होंने नाते ही बोलता है। शिकायती का जो नाम है, शिकायती का जो कॉलम है वो ADGP क्राइम का ही जिक्र आता है। तो वो केस जिसने खराब किया उसनों ही बनाया गया। जेकर उन्होंने तफ्तीश चंगी तरीके दे नाल कर ली हुंदी तो किसी भी कमीशन की लोड़ ना, तो जोरा सिंह कमीशन, ना ही फिर कोई जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन, ना ही कोई SIT की लोड़ पैंदी। तो देखो वो भी चीज़ जो एडवोकेट जनरल बन गया, एडवोकेट जनरल जेकर दोषियों का वकील ही बन गया तो उस क्लीयर हो जाता है कि सरकार की की मनसा है, सरकार की चाहती है। तो जो मिली भगत अंदर खाते अलायंस चल रहा सी 75-25 वो 25-75 के सीधा तब्दील हो गया। इस करके असी आस नहीं कर सकते कि ये सरकार इंसाफ देगी। देखो CBI ने केस क्लोज कर दिता सी, बरगाड़ी का केस, बुर्ज जवाहर सिंह वाला केस CBI ने, तुसी देखोगे 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ शुरू हुई सी CBI वालों, 16, 17, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ आ के इन्होंने 18 की 19 ਦੇ ਵਿੱਚ केस क्लोज कर दिता है, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोज कर दिता, वो भी चुप ही। मैं फरीदकोट ही सीगा, मैनू पता लग गया कि केस क्लोज हो गया है, ठीक है। तो जो केस क्लोज हो गया तो CBI की कारगुजारी तुसी समझ सकते हो कि CBI की इन्वेस्टिगेशन की टेक्नीक या CBI की मनसा जो कुछ भी है, जेकर तुसी केस ले लिया और केस जेकर तफ्तीश नहीं कर सकते तो क्लोजर तुसी नहीं फाइल कर सकते। तुसी सीधा स्टेट गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर दो कि असी कुछ लभ नहीं सके जी, तुसी अपने लेवल पर काम करो। तो CBI जेकर कर नहीं सकती है, असी करने की कोशिश की, असी चलान भी दिता, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, साडी SIT ने चलान दिता। तो चलान के आधार पर अदालत के विच कार्रवाई होनी चाहिए सीगी, लेकिन उस चीज़ को क्वैश करवाया गया। तो जो क्वैश करवा दिता गया तो उस दे नाल सरकार की मनसा साबित हो जाती है कि सरकार नहीं चाहती है
कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। दूसरा सारी संगत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ कि सारे रिपोर्ट ही क्वैस हो गए, क्योंकि बहबल कला रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रायल चल रहा है उस दे विच कोई प्रोग्रेस नहीं होया। जेकर प्रोग्रेस हुंदा फिर हौली हौली पता लगता कि हाँ इस साडी जिहड़ी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट दे विच की सच्चाई है की सच्चाई नहीं है, वो तां ही पता लगूगा ना जो ट्रायल होगा, गवाहां दा बयान होगा। तो इस सरकार दी मनसा ही जेकर नहीं है तो फिर SIT 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बना लो, कोई सिट्टा नहीं निकलना है। मैं यही बयान दिता सी। नहीं देखो मैं इत्थे नहीं बोल सकता हूँ ना जी, असीं कोई राजनीतिक रंगत नहीं देना चाहते। जो SIT एक होर बनी हुई है ना बरगाड़ी वाली, बरगाड़ी ते बुर्ज जवाहर सिंह वाला, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वही दसणगे कि हाँ की चीज़ है उस दे विच किस तरीके दे नाल की होया, ये सारा चीज़ वो दसणगे। ठीक है, क्योंकि जदों सुनो तो सही नहीं, जदों SIT बन चुकी है तो उस SIT के काम दे विच मैं दखलअंदाजी किस दखलअंदाजी नहीं मैनू जान नहीं दिता गया जी, मैनू जान नहीं दिता गया, इस करके वो जांच ही नहीं हो पाई। आपकी जांच में पूछगिछ हो ही नहीं ना जी, पूछगिछ हो ही नहीं सकी। साडी SIT के वालों पूछगिछ नहीं हुई है। जो बरगाड़ी वाली SIT नवी बनी है उन्होंने पूछगिछ की है तो उस बारे वही बयान देंगे, सानू इजाजत नहीं मिली सी। सरकार आ लें दो साडी प्रायोरिटी दे विच है और छेती तो छेती असीं कोशिश करांगे, क्योंकि ये सरकारां दा काम देखो कानून दे हिसाब दे नाल काम करना हुंदा है। ये जिहड़ी सरकार है ना, कानून दा कतल किया, संविधान दा कतल किया, इंसाफ दा कतल किया इस सरकार ने। तो असीं छेती तो छेती ये सारे जो उन्होंने बिगाड़ दिता सिस्टम नूं, खराब किया, उस सिस्टम नूं बहुत ही तरीके दे नाल कानूनी पक्ष नूं सारा कुछ मतलब सारा चीज़ साथ लेंदे हुए संविधानिक तौर पे असी कोशिश करांगे कि बहुत छेती तो छेती असी इंसाफ दें। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਇਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ तो उस दे नाल उस मतलब ट्रायल दे उत्ते इफेक्ट होगा, इस करके मैं कोई बयान ऑफ द रिकॉर्ड नहीं देना चाहता। देखो गल नू घुमाओ नहीं ने जी, जो गल इत्थे चल रही है ना जी, सिर्फ पॉइंट ते सुनो। विक्रम मजीठिया दे उत्ते इन्होंने भी सवाल करने की कोशिश की थी। मैं बाद दे विच फरीदकोट आऊँगा हाँ, विक्रम मजीठिया दे उत्ते सवाल जितना करना है ना तुसी कर लेना, ठीक है ना। आज बहबल कला फायरिंग केस ठीक है कि नहीं, इस दे उत्ते जो सवाल करना है तुसी करो। सुप्रीम कोर्ट दे विच किस तरह सुनवाई होगी, देखो 9 अप्रैल नूं जो फैसला आया सी उस फैसले के खिलाफ मैं डबल बेंच के सामने अपील की। कैप्टन साहब के वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने कहा कि हाई कोर्ट के विच अपील हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के विच होगी। जदों असी हाई कोर्ट के विच अपील कर दी, अपील साडी एडमिट हो गई, मतलब मानयोग डबल बेंच ने जो स्वीकार कर लिया साड़ी अपील नूं, इन्होंने कोशिश की कि वो ना करन, मतलब वो उत्थे एडमिट ना होवे। तो जो इधर हो गया फिर ये सुप्रीम कोर्ट के भी जाके कर रहे हैं। ये सरासर देखो ये संविधानिक जो प्रावधान ने साडा संविधान है उसकी उल्लंघना है। इन्होंने सारा कुछ सोची समझी सजिश के तहत किया सी, क्योंकि सरकार नूं भी यही चाहिए सी कि वो अपील सरकारी तौर पर होना चाहिए सी। तो मैं आखिरी दिन किया सी, जो लास्ट डेट सीगा ना लिमिटेशन का आखिरी दिन, मैं बार बार पूछता रहा सरकार नूं, सरकार के अफसरां नूं कि तुसी अपील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कैप्टन साहब का बयान आया सी कि जिस दिन लिखती तौर पर आ गया मतलब ऑर्डर उस तो अगले दिन ही कर देवांगे, लेकिन इन्होंने लास्ट डेट तक नहीं किया। फिर मैं आखिरी दिन अपने वालों निजी तौर पर अपील फाइल की सी, तो अपील डबल बेंच के सामने ही होना सी, सुप्रीम कोर्ट के विच नहीं होना सी। देखो मेरी गल तुसी समझो, जो साडी रिपोर्ट जहाँ साडा जो ट्रायल का प्रोसैस चल रहा सी वो क्वैस होया 9 अप्रैल नूं, उस क्वैसिंग के खिलाफ असी अपील पाई हुई है ना जी डबल बेंच के। तो तुसी डबल बेंच दे विच अपील है ना, वो साडी अपील मेरी निजी तौर पर अपील है ना, उसकी गल करो। सुप्रीम कोर्ट दे विच तो उन्होंने बस अपना स्कीम सेविंग वास्ते किया, टाइम बाउंड किया उन्होंने, कल्ला मतलब डिले करना वो डिले टैक्टिक सीगा उन्हों दा। जेकर उन्हों दी मनसा सही हुंदी
ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਬਲ ਤੇ ਬੈਂਚ ਉਹ- ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ। ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।